सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, वर्तमान में अगर सबसे बड़ी समस्या है खरपतवारों में तो वो है मोथा घास की समस्या। इसे भी कुछ स्थान पर मोथा घास के नाम से जानते हैं, तो कहीं पे इसे गोंदरा के नाम से जानते हैं, तो कहीं पे इसे गोंदरी के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसे अलग अलग स्थानों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन सभी किसान इससे परेशान रहते हैं। किसान साथियों, एक ऐसा जिद्दी घास है कि ये बहुवर्षीय घास होता है। इसे हम उखाड़ दें, निंदाई करवा दें या कोई अन्य दवाई में छिंचवा के इसे हम जला भी दें अगर, तो फिर भी कुछ समय के बाद में ये अपना विकास करना शुरू कर देता है। शुरुआत में ये खेत के थोड़े से हिस्से में अपना विकास करता है और बाद में आगे चलकर ये पूरे खेत में फैल जाता है, जिससे हमारी फसल काफ़ी प्रभावित होती है और काफ़ी उपज हमारी जो है वो कम देखने को मिलती है। किसान साथियों, तो सबसे पहले इसका हम कारण जानें कि आखिर ये इतना जिद्दी घास क्यों होता है। तो होता क्या किसान साथियों, मोथा घास की जड़ों में छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं। ये गांठें आपस में नीचे जुड़ी हुई होती है और ये ज़मीन से लगभग 8 से 10 इंच की गहराई पर पाई जाती है। इसलिए हम अगर खेत की जुताई भी करते हैं अगर, तो ये जड़ ऊपर निकल कर नहीं आती है। तो इसमें अगर हम कोई दवाई भी अगर स्प्रे करते हैं तो इसकी पत्तियां चिकनी होने के कारण दवाई इस पर सही से नहीं बैठ पाती है, और अगर कुछ दवाई इस पर लगती भी है अगर, तो जड़ों तक नहीं पहुंच पाने के कारण वो जड़ से ख़त्म नहीं हो पाती है। तो आज की इस वीडियो में हम मोथा घास को जड़ से ख़त्म करने के लिए कुछ आपको ऐसे उपाय बताएंगे जिन्हें मात्र आप 15 से 20 दिन के अंतराल में ही अच्छा रिजल्ट आप देख पाएंगे किसान साथियों, और हमेशा के लिए इनकी आप छुट्टी कर सकते हैं। किसान साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि हम गर्मियों के दिनों में जब हमारे खेत खाली हो रहे होते हैं उस समय हमें मल्टीप्लाऊ के द्वारा इसकी गहरी जुताई करवाना चाहिए। लगभग 8 से 10 इंच गहरी जुताई करवाने के बाद में इसके बीजों को या इसकी जो गांठें निकलती हैं इन्हें बीन कर हमें इकट्ठा करके खेतों पे कहीं जला देना चाहिए या तो गड़ा देना चाहिए। किसान साथियों, होता क्या है कि मोथा घास को जब हम ऊपर से काटते हैं, जलाते हैं, दवाई छींचते हैं तो इसकी जड़ों तक कहना चाहिए कि दवा नहीं पहुँच पाने के कारण इसमें जो भोजन स्टोरेज रहता है वो समाप्त नहीं होता। जैसे ही जड़ें नमी के संपर्क में आती है तो ये अपना विकास करना शुरू कर देता है और कुछ दिनों में पूरे खेत को ये कवर कर लेता है। तो जब इसकी गांठों हम बीन कर फेंक देंगे तो ये अपना विकास नहीं कर पाएगा। यदि ना भी फेंके अगर, तो जो गर्मियों की तेज धूप पड़ती है उसमें ये सूख जाएंगी और इसमें जो कहना चाहिए भोजन स्टोरेज है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छा इसका उपाय है। तो कुछ दवाइयों के द्वारा भी इसको हम स्प्रे करके जो है नष्ट कर सकते हैं। किसान साथियों, मोथा घास क्या होता है किसान साथियों, 8 से 10 इंच की इसकी हाइट आती है और हमेशा ये फसल वर्गीय पौधे से जो है प्रतिस्पर्धा करता है, कभी भोजन के लिए तो कभी पानी के लिए तो कभी प्रकाश के लिए। तो जो भोजन, पानी, प्रकाश जो है मतलब पौधे को मिलना चाहिए था, फसल को मिलना चाहिए था, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, जिससे हमारी उपज काफ़ी कम हो जाती है। किसान साथियों, अगर रासायनिक दवा के द्वारा इसे हमें कंट्रोल करना है तो इसमें बहुत सारी दवाइयाँ आती है जिसका स्प्रे करके भी हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं। रासायनिक दवा की हम बात करें अगर, तो सबसे ज़्यादा मोथा घास जो देखा जाता है वो मक्के की फसल में और गन्ने की फसल में देखी जाती है। किसान साथियों, यदि आपने मक्के या गन्ने की फसल लगाई हुई है तो इसमें आप धानुका कंपनी की सैंफर करके एक दवा आती है, बहुत अच्छी दवा है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट होते हैं। किसान साथियों, तो इसकी 36 ग्राम मात्रा आप 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में स्प्रे का आप कर सकते हैं। जैसे इसकी पत्तियों में आप स्प्रे करेंगे तो ये जैसी पत्तियां भोजन बनाएगी तो उसके साथ में ये जड़ों तक पहुंच जाएगा और जड़ों से ही ये नष्ट होना शुरू आपको दिखाई देगा। लगभग 15 से 20 दिन के अंतराल में ये पूरा जड़ से नष्ट हो जाएगा। किसान साथियों, आपको इसमें एक बार नष्ट करने के बाद में अगली बार वहाँ पे ये घास नहीं उगेगा। तो ये बहुत अच्छी दवा है, इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। आप खाली खेत में स्प्रे करना चाहते हैं तो पैरानिक्स करके एक दवा आती है किसान साथियों, बहुत अच्छी इसका रिजल्ट है। 1 लीटर का स्प्रे करना है आपको 1 एकड़ के लिए, उसके बाद में कोई अन्य फसल आप लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी दवाएं हैं किसान साथियों, जैसे कि एक्सेल समीरा 71 के नाम से दवा आती है, इसका भी स्प्रे आप कर सकते हैं। इसका 1 किलोग्राम जो 1 एकड़ के लिए दवा पर्याप्त होती है, इसको भी आपको खाली खेत में स्प्रे करना होता है। इसके अलावा कॉर्नेक्स करके भी एक दवा आती है जो कि आप मक्का और गन्ना दोनों में इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसमें हेलोसल्फ्यूरान पाया जाता है किसान साथियों, जो कि 5% में होता है। साथ ही इसमें अल्ट्राजिंक भी पाया जाता है जो कि 78% में होता है। इसका भी उपयोग आप गन्ना और मक्का दोनों में कर सकते हैं। तो इन दवाओं के द्वारा भी आप जो है आसानी से मोथा घास को नियंत्रित कर सकते हैं किसान साथियों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।